नमस्कार, मेरा नाम है विपुल और xcricketer.com नाम से एक ब्लॉगिंग वेबसाइट मेरी है EXXCRICKETER.com और ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक सब पे मेरा हैंडल है EXX_CRICKETER @X_क्रिकेटर। तो रामायण की इतिहास माला के अंतर्गत मैंने रामायण की जो सीरीज बनाई है उसके अंतर्गत दूसरा पार्ट है जो अयोध्या कांड का है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस दोनों में अयोध्या कांड नाम से है। तो यहाँ इसकी कथा शुरू होती है कि भरत और शत्रुघ्न भरत के ननिहाल कैकेयी देश चले जाते हैं और उस समय पे राम यहाँ पर होते हैं। राम और लक्ष्मण और दशरथ घोषणा करते हैं कि उनके उत्तराधिकारी राम होंगे। तो ये बात उनकी जो दशरथ की तीसरी पत्नी होती हैं कैकेयी, उनकी एक दासी होती है मंथरा। ये खबर सुन के मंथरा कैकेयी का दिमाग ख़राब कर देती है। जैसा कि अयोध्या कांड में लिखा है कि देवता आकर इसका दिमाग फिर गए थे मंथरा को। तो मंथरा कैकेयी को समझाती है कि इस समय भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर नहीं है, इसलिए दशरथ ने राम को राजा घोषित करने का निश्चय कर लिया है और इसके बाद में भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा। पहले कैकेयी नहीं मानती, लेकिन उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। उसके बाद में कैकेयी को भवन में चली जाती हैं। राजा दशरथ जब वनवास में कैकेयी से मिलने पहुंचते हैं तो वो कैकेयी उनसे कहती हैं कि आपने एक बार कहा था कि मैं 2 वरदान मुझे देंगे कभी भी, तो आज उनका समय है। दशरथ कहते हैं कि ठीक है, आप वरदान ले लीजिए। तो कैकेयी उनसे 2 वरदान मांगती हैं कि एक तो कि भरत को, उनके लड़के भरत जो हैं, उनको राज का मिले अयोध्या का, और दूसरा भगवान राम को 14 साल का वनवास मिले। तो दशरथ पहली बात पे मानने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन भरत को राज देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन दूसरी बात पे 14 साल के राम को वनवास को मानने पर तैयार नहीं होते। उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तब कैकेयी और के रनवास से खबर जाती है रामचंद्र जी को। तो भगवान राम महाराजा दशरथ के महल में पहुंचते हैं। तो उनको पूरी बात पता चलती है। तो दशरथ की तबीयत खराब हो रही होती है राम को देख के सामने। तो राम बड़ी सहजता से अपने माता पिता का आदेश स्वीकार कर लेते हैं कि हम 14 साल के लिए वन चले जाएंगे। और लक्ष्मण और सीता उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि लक्ष्मण और सीता को जाने का कोई ऐसा आदेश नहीं होता है, ना कोई कैकेयी के उनसे कहते हैं, लेकिन वो जाने को तैयार हो जाते हैं। तो राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास के लिए चले जाते हैं। इधर भरत जो है, जब भरत तक खबर पहुंचाई जाती है कि आपके पिताजी की तबीयत खराब है, और दशरथ जब राम लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनके महाराजा दशरथ के जो सारथी होते हैं सुमंत्र, वो राम को ले जाने के लिए तैयार होते हैं। दशरथ उनसे कहते हैं कि इनको ठीक है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के और लौटा लाना, कोई ज़रूरत नहीं इनको वन में ले जाने की, और जब ये ना लौटें तो सीता को तो कम से कम लौटा ले लाना। तो सुमंत इस बात को मानकर रथ लेके राम, लक्ष्मण और सीता को लेकर निकल जाते हैं। पहले ये लोग जाते हैं प्रयागराज, जहाँ पर ऋषि भरद्वाज के आश्रम में रहते हैं। इसके पहले भगवान राम के बचपन के दोस्त इनको निषाद राजगुह मिलते हैं, जो इनकी मदद करते हैं नदी के पार जाने में। और एक केवट होता है जिसके तमाम भजन वजन आप देखे होंगे आपने। तुलसीदास रामायण में इसका उल्लेख है, तुलसीदास रामचरितमानस में, कि गंगा जी पार करवाने के लिए केवट ने नाव की सहायता की थी। और जब ये पार उतरे तो राम के पास देने के लिए केवट को कुछ नहीं था और उसने कुछ लिया भी नहीं। और इसके बाद में भरत तक खबर पहुंचाई जाती है कि आपके पिता की तबीयत खराब है। तो भरत लौटते हैं, भरत और शत्रुघ्न वहाँ से अयोध्या। इधर जब राम, लक्ष्मण और सीता वापस नहीं लौटते हैं तो ये खबर लौट के सुमंत्र खबर सुनाते हैं दशरथ को। तो उसी समय उनके प्राण छूट जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है। तो उनका जो शव होता है वो तेल भरी नाव में रखा जाता है। भरत और शत्रुघ्न जब लौटते हैं अयोध्या वापस, तो वो ये देखते हैं कि यहाँ पे तो बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। वो जब आगे जाते हैं तो पता चलता है कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और राम को 14 साल का वनवास हो चुका है। जब उनको ये बात पता चलती है तो भरत अपनी माँ कैकेयी से बहुत नाराज़ होते हैं। और उसी समय जो है शत्रुघ्न के सामने वो मंथरा आ जाती है जिसने दिमाग ख़राब कर रखा था कैकेयी का। जब शत्रुघ्न को ये जानकारी होती है कि मंथरा ने कैकेयी का दिमाग ख़राब किया है तो शत्रुघ्न मंथरा के लात मार देते हैं। भरत उनको समझाते हैं। उसके बाद दोनों जाते हैं कौशल्या के पास में और उनको वादा करते हैं कि हम राम को वापस लौटा के अयोध्या में ले आएंगे। भरत अपने पिता की अंतिम क्रिया करते हैं
और उसके बाद में पूरी अयोध्या की जितनी सेना होती है और जितने मंत्री होते हैं, जितनी रानियाँ होती हैं, जितने लोग होते हैं, सब राम को वापस ले जाने के लिए चलते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता भरद्वाज के आश्रम से आगे निकलते हैं, तो भरद्वाज उनको संकेत करते हैं कि आप वहाँ पर चित्रकूट एक जगह है, वहाँ पर स्थान बना के रहिए। तो राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट में उस समय रह रहे होते हैं। भरत अपनी सारी सेना के साथ जब पहुँचते हैं चित्रकूट के पास में, तो लक्ष्मण को ये शक होता है कि भरत जो है उनको मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन राम उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, भरत को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, भरत ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। तो भरत वहाँ पर जाते हैं, दोनों की भेंट होती है, राम, लक्ष्मण और भरत और सीता की, सभी लोगों की। उसके बाद भरत उनको मनाने का प्रयास करते हैं राम को कि आप वापस चलिए और आप ही अयोध्या पर चलकर राज करिए। लेकिन राम इस बात के लिए मानने को तैयार नहीं होते हैं कि ये उनके पिता की इच्छा थी। तो नहीं, भरत उनको बताते हैं कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। तो राम अपनी समझ से उनका जो क्रिया होती है वो करते हैं। उसके बाद में जनक भी वहाँ पर आ जाते हैं और राम को मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन राम नहीं मानते हैं। अंत में ये तय होता है कि भरत राम की चरण पादुकाएँ लेकर वापस जाएंगे और उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रख के राम के नाम से ही राज्य करेंगे, लेकिन राम वापस अयोध्या नहीं जाएंगे। तो भरत उनकी भगवान राम की चरण पादुकाएँ ले लेते हैं और वापस अयोध्या आ जाते हैं। और अयोध्या में भगवान राम की चरण पादुकाएँ रख के वो शासन उनके नाम पे, राम के नाम पे चलता है। और भरत वहीं पर अयोध्या से थोड़ी बाहर रह रहे होते हैं और कुटिया बनाकर रहते हैं। तो इसकी यहीं पर अयोध्या कांड समाप्त होता है, तुलसीदास रामायण का भी और वाल्मीकि रामायण का भी। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक की बटन दबा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।